रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एटम का स्ट्रक्चर बताया. According to that experiment, he found out that most of the space in an atom is empty, and at the center there is a heavy material present, जिसको बाद में न्यूक्लियस का नाम दिया गया. So, according to Rutherford, nucleus is present at the center of an atom, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है due to the presence of proton, while electron revolves in particular shells. रदरफोर्ड ने कहा कि एटम का स्ट्रक्चर सोलर सिस्टम के सिमिलर है. जिस तरह सूरज के गिर्द प्लैनेट्स होते हैं, इसी तरह दरमियान में न्यूक्लियस होता है और इधर उधर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सबसे बड़ा डिफेक्ट इस कंपैरिजन में यह था कि प्लैनेट्स चार्जलेस बॉडीज हैं, व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स कंटेन अ चार्ज. जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है अराउंड द शेल, पहले उसके पास बहुत एनर्जी होती है, लेकिन जैसे वो चलता रहता है, वो अपनी अंदरूनी एनर्जी जो उस इलेक्ट्रॉन के अंदर होती है, वो बाहर इमिट करता है. तो उसकी एनर्जी और कम हो जाती है. तो वो बेचारा इलेक्ट्रॉन थकन महसूस करता है और कहता है कि अब मुझसे और नहीं चला जाएगा, और न्यूक्लियस में गिर जाता है. फिर तो एटॉमिक स्ट्रक्चर बाकी ही नहीं रहना चाहिए, एटम की एग्जिस्टेंस ही नहीं रहनी चाहिए. आपको क्या लगता है, एटम रहता है फिर भी? और अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट कर रहा है, तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन ये लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है. ये दोनों अजम्पशंस रदरफोर्ड की प्रूव ना हो सकी. ना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल करता है, ना कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाता है. 1913 में नील बोहर ने एक न्यू एटॉमिक थ्योरी पेश की, which was based on Planck's quantum theory. बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट की बात करें तो सबसे पहला पोस्टुलेट यह है कि एटम में न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स हैं, जिनको हम कहते हैं शेल्स. अब इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स शेल में रिवॉल्व करता है. जिस शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, उस शेल की एनर्जी फिक्स होगी, और वो इलेक्ट्रॉन उस शेल की एनर्जी कैरी आउट करेगा. अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में रिवॉल्व करता रहे और किसी और शेल में नहीं जाए, तो ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ना रिलीज करता है. ये सिर्फ उसी सूरत में एब्जॉर्ब या इमिट होगी जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा. जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर एनर्जी लेवल E1 टू हायर एनर्जी लेवल E2, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. और जब हायर एनर्जी शेल E2 से जाएगा लोअर शेल में E1 में, तो फिर एनर्जी इमिट होगी. तो एक एनर्जी चेंज होता है जिसे हम कहते हैं डेल्टा E, which is equal to E2 minus E1, which is also equals to Planck's equation, that is HV. इलेक्ट्रॉन्स जिस शेल में रिवॉल्व करते हैं, उनका एक खास एंगुलर मोमेंटम होता है. अब मोमेंटम क्या होता है? किसी भी बॉडी की मूवमेंट. जैसे आप रोड पे भाग रहे हो, तो जो मोमेंटम प्रोड्यूस होगा वो होगा लीनियर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? देखें, जब इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो उनका जो मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है और एक खास वेलोसिटी के साथ वो रिवॉल्व कर रहा है. और उसको शो करेंगे mvr से, where m is mass, v is velocity and r is radius of that circle. अब ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर मतलब शेल नंबर और फिक्स्ड वैल्यू के इंटीग्रल 2 पाई पे डिपेंड कर रहा होता है. h is Planck's constant and n is number of shells. 2 पाई कांस्टेंट होगा, तो पहले शेल का एंगुलर मोमेंटम ये होगा, दैट इज h अपॉन 2 पाई. दूसरे शेल का होगा 2h अपॉन 2 पाई. एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, मतलब ये या तो इलेक्ट्रॉन पहले शेल में होगा या दूसरे में होगा. ये नहीं होगा कि पहले और दूसरे के दरमियान हो. सो इट वाज ऑल अबाउट टुडे. नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट डेरिवेशन पार्ट. मकसद ऐप को एंड्रॉइड फोन पे इंस्टॉल और लॉगिन करने का तरीका. प्ले स्टोर पे जाएं, मकसद ऐप सर्च करें, इंस्टॉल पे क्लिक करें. इंस्टॉल करने के बाद मकसद ऐप खोलें.
अकाउंट बनाने के लिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। अपना मुल्क सेलेक्ट करें और मोबाइल नंबर डालें। फोन पे दिया गया वेरिफिकेशन कोड एंटर करें। अपना ग्रेड या कोर्स सेलेक्ट करें। अपना ग्रुप सेलेक्ट करें। अपना बोर्ड सेलेक्ट करें। आपका लॉगिन कंप्लीट हो चुका है।